जड़ता में जीवन भरने को अक्षर के अस्त्रों से ही अब सारे युद्ध लड़े जाएंगे, केवल गीत पढ़े जाएंगे। दिल्ली 99 के प्रबुद्ध श्रोताओं और चित्रांश समाज को मैं चित्रगुप्त भगवान की इस जयंती की ये बहुत बधाई देता हूं। एक बार चित्रगुप्त महाराज के लिए आप ताली बजा दीजिए। उन्होंने जब मुझे फोन किया इस कार्यक्रम के लिए, कहा आपको अध्यक्ष बना रहे हैं। हमने कहा बड़े भैया विनयशील जी वहाँ हैं, मुझे अध्यक्ष क्यों बनवा रहे हैं? बोले आप भी तो जो है अंत तक बैठेंगे इस बहाने, नहीं तो मुझे पता है अपनी कविता पढ़ करके निकल जाएंगे वर्किंग डे का बहाना लेकर के कुछ और करके। तो इसी वजह से आज अध्यक्ष बना हूँ और कोई वजह नहीं है, और कोई ऐसा गुण मुझ में नहीं है कि मैं अध्यक्षता करूं, क्योंकि मैं आयु में भी बहुत सारे यहाँ हमारे मित्र बैठे हैं उनसे छोटा हूं और अपने कविता कर्म में भी बहुत छोटा हूं। लेकिन चूंकि आपने एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी है तो मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं काव्य पाठ से पहले और जिन रचनाकारों ने आज रचना पाठ किया उनके बारे में दो शब्द अवश्य कहूं। साथ ही मेरे हाथ में बहुत सारे कागज देख के आप घबराना नहीं। इसकी वजह एक ही, इन्होंने मुझे कहा गोष्ठी, और हमारे यहाँ परंपरा है गोष्ठी में हमेशा नई रचना पढ़ी जाती है। मंच पर जो बाकायदा कवि सम्मेलन होते हैं वहां तो हम कुछ भी पढ़ लेते हैं, कितनी बार भी एक रचना पढ़ लेते हैं। तो मैं गोष्ठी की परंपरा का निर्वाह करने के लिए आया था, लेकिन आज इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ी गई हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलनों से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आप इसके लिए एक बार जोड़। इस कार्यक्रम की बहुत ही शानदार शुरुआत की कार्तिकेय भारद्वाज जी ने, और इन्होंने जो बात कही कि मित्र बेवकूफ हो तो ज्यादा काम आता है, मुझे लगता है ये बात पहले मनोज जी को आपने बता दी थी और शायद अध्यक्षता इन्होंने कुछ इसी भाव से मुझे सौंपी कि इन्होंने आपकी रचना सुन ली थी, मित्र बेवकूफ हो तो ज्यादा काम आता है। इसके बाद प्रणय प्रसून जी ने भाई की परिभाषा दी। मित्र और भाई तमाम रिश्तों को इस कवि सम्मेलन में याद किया गया, मैं बहुत बधाई देता हूँ प्रसून जी। सर्वेश रस्तोगी जी ने कहा कि बेरुखी के आश्रय जिंदा है हम, तुम मेहरबानी कोई करना नहीं। तो भाई साहब एक तेवर एक स्वाभिमान कवि के लिए एक बेसिक जरूरत है, मूलभूत आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर एक खुददारी नहीं होगी कि हम किसी का एहसान तले न जिए तो फिर हम कम से कम कुछ भी कर रहे कविता नहीं कर सकते। कविता करने के लिए न्यूनतम स्वाभिमान आवश्यक है। और वो बिटिया थी हमारी अंशिका, उसने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, उहापोह जो द्वंद्व मानव मन के भीतर चलता है उसको व्याख्यायित करके बहुत अच्छी रचना पढ़ी। मैं उसे बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत अच्छी कवयित्री हमें भविष्य में मिलने वाली है। तो भाई अनिल राज जी तो हमारे पुराने मित्र हैं, इनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं, उतने ही कविता में भी समर्पित हैं, और इनका होना मुझे यहाँ बल दे रहा है कि मेरे अपने लोग भी यहाँ पे कुछ हैं। मैं चाहता हूँ एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। भगवान चित्रगुप्त की जो इन्होंने सुंदर स्तुति की है उससे मुझे प्रेरणा मिली कि वास्तव में हम अपने आराध्यों को स्तुति और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि उनकी जो दैवी किरणें आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सृजन कर्म में जो है बढ़ोतरी करती हैं। और भगवान चित्रगुप्त तो सभी का हिसाब रखते हैं, उनकी आराधना उनकी स्तुति इस बहाने हम कर ले रहे हैं, तो हमें लगता है कि जब वो अपनी बही खाता निकालेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान हमारा रखेंगे। और डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव राज जी ने जो है वो अच्छे छंद पढ़े, राधा रानी को लेकर के जो छंद पढ़े और गीत पढ़े, मुझे लगता है कि उन्हें सुनने का मन करता है, निरंतर सुनते रहें। और ये जो पति पत्नी हैं ये मिलकर के अपने आप में कवि सम्मेलन है। इन्हें आपने बुला लिया था तो हमारी कोई आवश्यकता थी नहीं, वैसे उषा जी हो या राजेश जी हो, इन दोनों ने जो समा बांधा है मुझे लगता है कि इस पूरे कवि सम्मेलन का निचोड़ इनके काव्य पाठ में था। इसी तरीके से पूजा श्रीवास्तव जी ने बात की अयोध्या की, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत अच्छा दोहा पढ़ा। पर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें अगर अन्यथा ना ले तो ये अनुरोध ये है कि होता क्या है कि हम कितनी भी अच्छी कविता पढ़ लें उस पर अगर कहीं कोई ऐसा ध्वनित हो जाता है कि उसमें कोई फिल्मी धुन है या कहीं कोई किसी और कवि की छाप है तो फिर हमारी मौलिक पहचान नहीं बन पाती। आपकी अच्छी रचना भी उस किसी बड़े कवि बड़े गायक की प्रतिछाया में छिप करके रह जाती है। तो आपने काव्य पाठ करते समय रचना आपकी मौलिक है और उस पर कहीं ना कहीं अनुगूंज प्रतिध्वनि जो थी कहीं किसी फिल्मी धुन की आ रही थी। तो कोशिश करें अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आप धुन अपनी बनाएं। जब आप रचना अपनी लिख रहे हैं तो धुन किसी दूसरे की क्यों?
ये आपका अपना क्रिएशन है, अपनी संतान है। अपनी संतान को आप किसी और की संतान के नाम से पहचाने जानो, कैसे स्वीकार करेंगे? तो मेरा यही आग्रह है कि बहुत अच्छी रचना आप करती हैं, आगे से ध्यान रखें कि अगर आपको सही लगे तो, बाकी निर्णय आपका है। तो कोशिश करें कि आपके शब्दों पर किसी और की छाप नजर ना आए। भाई अजय मिश्र दबंग तो दबंग है, उनके काव्य पाठ से आपने देख लिया होगा, वो परवाह नहीं करते। और कवि को ऐसा ही होना चाहिए। और कभी भी समाज की बात नहीं करेगा, उन विषयों की बात नहीं करेगा जो कहीं जिन्हें कहा जाना बहुत आवश्यक है, तो उसके कवि होना निरर्थक है। क्योंकि राजनीति से हम अपेक्षा नहीं करते कि वो कोई ऐसी बात कहे जो उसकी व्यवस्था के खिलाफ जाती हो, पर कभी हमेशा व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है। उन्होंने विसंगतियों को रेखांकित किया, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ कि वे आगे भी अपने इसी तेवर को कायम करें। इसी तरीके से ब्रजेश जी ने बात की, हम सब नाहक धो रहे हैं, बहुत अच्छा दोहा पढ़ा। और उनमें बड़ी उनका जो स्वर है का ऐसा स्वर मुझे मिला होता तो मैं भी गीतकार होता। स्वर नहीं मिला तो मैं चीखने चिल्लाने वाला कवि बन गया हूँ। तो मैं परमपिता परमात्मा से बहुत कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि अजय ब्रजेश जी का तो स्वर बना ही रहे, वो मुझे भी जो है कहीं थोड़ा उसका अंश मिल जाए। बहुत बहुत बधाई आप। उषा राज जी के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस मंच का अगर केवल एक कवियत्री अगर उषा राज ही आ जाती तो भी पर्याप्त था, किसी और की आवश्यकता नहीं थी। और आपने जो पढ़ा है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और निश्चित रूप से मंच की सफल कवियत्री बनने के आप में सारे गुण हैं और आपकी अश्वता का बहुत दूर दूर तक जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भाई विनय सिंह जी तो मंच के व्यक्तित्व ही हैं। आपने इतना थिएटर किया है, पूरे अपने आप में कहा जाए विश्वविद्यालय हैं। इनके सानिध्य में बैठ करके हमें कुछ कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज उन्होंने नारी शक्ति को लेकर जो कविता पाठ किया है, मुझे लगता है उसकी बड़ी आवश्यकता है इस समय में। आप अपना आशीर्वाद ऐसे अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सबको देते रहें। आपकी कविता सुनकर के हम धन्य हुए। और भाई मनोज जी कुशल संचालक तो हैं ही, उनकी कविता के बहुत सारे तेवर हैं और सबसे बढ़कर के उनकी विनम्रता है। इतना सारा आयोजन अपने कंधों पर ढोने के बाद भी वो सामने जाकर के बैठ गए हैं। ये उस बड़े व्यक्तित्व की, बड़े कवि होने की निशानी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। वैसे मैं कभी भी कागज लेके नहीं पढ़ता हूं, लेकिन चूंकि गोष्ठी की बात थी और मैं चाहता हूं कुछ नया सुनाया जाए आपको कुछ। और अपने परिवार के लोग बैठे हैं, कुल मिलाकर के 30-35 व्यक्तित्व हैं और कवियों की श्रृंखला में मैं 13वां हूँ, तो 13वीं तो उसमें शामिल ही है मेरे क्रम में। तो और उसके बाद चित्रगुप्त महाराज की शरण में जाना ही जाना है, तो आज इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। 20 कवि, 20 श्रोता और 13 कवि, और उसमें 13वें अध्यक्ष जी। तो समझ लीजिए अध्यक्ष जी की कविता को आपका 13वीं संस्कार मान करके सुन लीजिए। और जो है देखिएगा, बात हुई थी अयोध्या की और अभी हमने अयोध्या में दिवाली देखी, तो उसी संदर्भ से जोड़ते हुए कविता दे रहा हूं कि हमें गर्व है वो कलंक का ढांचा हमने तोड़ दिया। बिना भूमिका के सीधे सीधे मुद्दे पे आ रहा हूं, वही हमें पछतावा नहीं है। हमें गर्व है वो कलंक का ढांचा हमने तोड़ दिया, 500 साल से उलट बह रही धारा को ही मोड़ दिया। हमें गर्व है वो कलंक का ढांचा हमने तोड़ दिया, 500 साल से उलट बह रही धारा को ही मोड़ दिया। तो जन्मभूमि में राम आ गए, अब शंकर को आना है। जन्मभूमि में राम आ गए, अब शंकर को आना है। मथुरा में मोहन को बंसी फिर से आज बजाना है, और बंसी की धुन से पहले पांचजन्य हुंकारेगा। महादेव का तांडव होगा, काल भी थर थर कांपेगा। महादेव का तांडव होगा, काल भी थर थर कांपेगा। तो भोले बाबा भी मौन हैं, भोले बाबा भी मौन है, उनके मौन का मान करो। अब काशी मथुरा सौंपो हमको, तुम शिव का गुणगान करो। काशी मथुरा सौंपो हमको, तुम शिव का गुणगान करो। और क्यों? क्योंकि कुपित होकर शिव ने यदि नेत्र तीसरा खोल दिया, आज्ञा है प्रभु ने यदि अपने गढ़ों से ऐसा बोल दिया, तो 14 भुवन में 3 लोक में कोई बचा न पाएगा। आलमगीर का नाम नहीं, पूरा आलम मिट जाएगा। आलमगीर का नाम नहीं, पूरा आलम मिट जाएगा। शिव के भक्त त्रिशूल लेकर के जब शिवगढ़ बन जाएंगे, पंक्तियां सुनिएगा, शिव के भक्त त्रिशूल लेकर के जब शिवगढ़ बन जाएंगे, मियां लाड भी मध्य रात्रि में कोर्ट लगा ना पाएंगे। मियां लाड भी मध्य रात्रि में कोर्ट लगा ना पाएंगे। और इस जन्मभूमि को आजाद कराने में, मंदिर बनाने में इतना समय क्यों लगा? कि राम है मर्यादा पुरुषोत्तम।
मर्यादा में चलता रहता हूँ। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम किंतु कृष्ण मत वाले हैं। सुनो मियाँ जी, सुनो मियाँ जी, भीतर से तो हम भी उनके ग्वाले हैं। सुनो मियाँ जी, भीतर से तो हम भी उनके ग्वाले हैं। बंसी त्याग अगर कान्हा जी अपना चक्र चलाएंगे, हम मथुरा ही नहीं धरा की मस्जिद सभी मिटाएंगे। हम मथुरा ही नहीं धरा की मस्जिद सभी मिटाएंगे। राम कृष्ण शिव के द्रोही षड्यंत्री सारे हारेंगे और केवल काली नहीं अली के सांपों को भी मारेंगे। केवल काली नहीं अली के सांपों को भी मारेंगे। अरे गजबा हिंद की बात कर रहे शख्स सभी अपराधी हैं। गजबा हिंद की बात कर रहे सब सभी अपराधी हैं। ऐसी सोच को रखने वाले बच्चे भी अपराधी हैं। लादेन को नायक कहते जो हमास की बात करे, बीच बाजार में जो नारी को सरेआम आघात करे, कश्मीरी पंडित पर चुप रहे फिलिस्तीन को रोते हैं। एक नहीं दो नहीं हजारों अब्बा उनके होते हैं। कश्मीरी पंडित पर चुप रहे फिलिस्तीन को रोते हैं। एक नहीं दो नहीं हजारों अब्बा उनके होते हैं। तो ऐसा नहीं मुसलमानों के खिलाफ है। कौन सा मुसलमान चाहिए हमें? अशफाकुल्लाह के बजाय जो जिन्ना जिंदाबाद कहे, अशफाकुल्लाह के बजाय जो जिन्ना जिंदाबाद कहे। हिंदुस्तान से नफरत दिल में जिनके पाकिस्तान रहे, तो केवल दांत नहीं उन सांपों का पूरा जिस्म निचोड़ेंगे। महादेव अपनी भ्रकुटी को अब निश्चय ही मोड़ेंगे। महादेव अपनी भ्रकुटी को अब निश्चय ही मोड़ेंगे। इसीलिए मैं आज आखिरी बार चेताने आया हूँ। दे दो काशी मथुरा हमको, फिर से बताने आया हूँ। वंदे मातरम, भारत माँ की जय कहकर रहना होगा। भोलेनाथ जगत पिता हैं, उन्हें बाप कहना होगा। जब तुष्टीकरण का लारी लप्पा देना हमने छोड़ दिया, हमें गर्व है, हमें गर्व है वो कलंक का ढांचा हमने तोड़ दिया। हमें गर्व है वो कलंक का ढांचा हमने तोड़ दिया। और अभी बात कही थी भाई मनोज जी ने कि आजकल मैंने कुछ अभियान छेड़ रखा है, और कवि को अभियान कविता के माध्यम से छेड़ना चाहिए। उस परंपरा पर, उस चौर्य परंपरा पर एक कविता दे रहा हूं जो आजकल मंचों पे चल रही है। कहना बहुत जरूरी हो गया है। देश के बहुत बड़े बड़े नाम आ गए हैं ऐसे कि उनका नाम लेने में शर्म आती है, पर कविता के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूँ। आखिर मंचों पे हो क्या? क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पहले हमें अपने घर की सफाई करना जरूरी है, और अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो बाहर की सफाई कैसे करेंगे? तो देखिए, लाखों जुगनू मिलकर भी तुमसे पा सकते नहीं पार। भूमिका सीधे कविता दे रहे हो। लाखों जुगनू मिलकर भी तुमसे पा सकते नहीं पार, पर कभी रवि से बढ़कर होता है चोरों से सकता नहीं हार। फिर कभी रवि से बढ़कर होता है चोरों से सकता नहीं हार। और कविता में क्या स्थिति हो गई है कि पशु मेले में धन पशुओं ने कविता की खोली है दुकान। पशु मेले में धन पशुओं ने कविता की खोली है दुकान। कुछ पुरुष वेश्या, कुछ हिजड़े थामे हैं मंचों की कमान। माना कि शिखंडी ओटों से भीष्मों का वध होता आया है, पर षड्यंत्रों वाली जय का ध्वज स्थिर कभी रह पाया है। पर षड्यंत्रों वाली जय का ध्वज स्थिर कभी रह पाया है। और कई सारे चौहान घूम रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि चौहान तो थे बस पृथ्वीराज, चौहान तो थे बस पृथ्वीराज। रघुवंशी बस पुरुषोत्तम थे, वे अवतारी थे मनुज नहीं। नर भी यदि थे तो नरोत्तम थे, नर भी यदि थे तो नरोत्तम थे। तो केवल कविताएं नहीं सठों ने कुल के भी नाम चुराए हैं। केवल कविताएं नहीं सठों ने कुल के भी नाम चुराए हैं। और कुछ काल नेमियों ने भेष बदल कवियों के रूप रचाए हैं। तो संताने बूढ़े कवियों की पासकी नहीं जब रोजगार। मनोज जी पंक्तियां सुनिए। संताने बूढ़े कवियों की जब पास नहीं सकी जब रोजगार, बन बैठे घायल करुण पिता अपने ही बेटों के पेशकार। चाचा कह लेटे चरणों में, फिर चरणों को ही खींच लिया। बन गए भीम जब कविता के चाचा को कसकर खींच लिया। बन गए भीम जब कविता के चाचा को कसकर खींच लिया। मंचों के कितने ही चाचा चुपचाप कलपते फिरते हैं। नीचों को बढ़ाने वाले तो यूं ही गड्ढों में गिरते हैं। नीचों को बढ़ाने वाले तो यूं ही गड्ढों में गिरते हैं। हमारी बात अच्छी कविता पढ़ती है, बड़े मंचों पे क्यों नहीं होना चाहिए?
उसकी वजह यह है कि नीचों को बढ़ाने वाले तो यूं ही गड्ढों में गिरते हैं। तो कवि बनकर चोर घूमते हैं, कवियत्री बनकर गणिका है। बहुत घटिया बात कह रहा हूं लेकिन सही बात कह रहा हूं। कवि बनकर चोर घूमते हैं, कवियत्री बनकर गणिकाएं, लेकिन कविता की ढाल रही हर युग में चंद्र समीक्षाएं। हमारी बहन समीक्षा सिंह भिंड में है, प्रत्येक वर्ग साथ कविता लिखती है। उनसे जैसी समस्त कवियत्रियों को रेखांकित करते बात कहता हूं कि कवि बनकर चोर घूमते हैं, कवियत्री बनकर गणिकाएं, लेकिन कविता की ढाल रही हर युग में चंद्र समीक्षाएं। जो शबरी माँ का अपमान करे वो सिर्फ नीच हो सकता है। देश का एक बहुत बड़ा कवि शबरी माँ के लिए उसने जो कहा है वो वीडियो उपलब्ध है भी यूट्यूब पे, आप देखिएगा तो आप खोल उठेगा। जो देश का अपने को आपको सबसे बड़ा कवि कहता है, उसे रेखांकित करते हुए कहता हूं कि जो शबरी माँ का अपमान करे वो सिर्फ नीच हो सकता है। मत कहो सरस्वती पुत्र उसे, वो सिर्फ कीच हो सकता है। तो कीचड़ में पत्थर मार शुभ्र वस्त्रों को मलिन क्यों करूं भला। कीटों पर और पतंगों पर कब रघुनंदन का तीर चला। कीटों पर और पतंगों पर कब रघुनंदन का तीर चला। इनको भैया दादा कहकर बोलो मैं सत तो कैसे दे दूं, और कुछ नीचों को नामांकित कर बोलो मात तो कैसे दे दूं। कुछ नीचों को नामांकित कर बोलो मात तो कैसे दे दूं। माना कि अंधेरा गहरा है, माना कि अंधेरा गहरा है, खो गए हैं उसमें सभी रंग। दे रहे चुनौती युग को, दे रहे चुनौती युग को जो अब भी ऐसे हैं कुछ दबंग। दे रहे चुनौती युग को जो अब भी है ऐसे कुछ दबंग। बाधाएं चाहे जितनी हो, पथ कितना भी एकाकी हो, मत वाले पथिक ठहरे कब हैं, कितना भी रास्ता बाकी हो। हाँ देख दुर्दशा मंचों की, कुछ कुछ मैं भी शर्मिंदा हूँ, लेकिन युग सुन ले कान खोल मैं मरा नहीं हूँ जिंदा हूँ। लेकिन युग सुन ले कान खोल मैं मरा नहीं हूँ जिंदा हूँ। अपने शब्दों के अस्त्रों पर हमने धर ली है पुनः धार। कभी रवि से बढ़कर होता है, चोरों से सकता नहीं हार। कभी रवि से बढ़कर होता है, चोरों से सकता नहीं हार। आपके 5-7 मिनट और लूंगा क्योंकि मैंने अभी तक कविता तो पढ़ी नहीं है। एक बार मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो मुझे आशीर्वाद देती तालियों से, तो मैं कविता पढ़ूंगा। दूसरा मूड वीर रस के बाद श्रृंगार पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो पढ़ता नहीं है और मैं श्रृंगार पढ़ रहा हूँ। देखिए ऐसा हमारी आपकी पीढ़ी की बात करूंगा, आपके सबके काम की है, ध्यान से सुनिएगा। जी आपकी हमारी पीढ़ी की हो, आपने बड़ा मत मानिए, आपकी पीढ़ी की बात की है ये। देखिए ध्यान सुनिए। मैं तो चीखने चिल्लाने वाला कवि आप देख ही रहे, कविता तो थी नहीं इसमें, अब थोड़ी सी कविता भी शायद इसमें। माना हम उदास हैं फिर से छिपकर रो लेंगे, माना हम उदास हैं फिर से छिपकर रो लेंगे, रहना तुम निश्चिंत तुम्हारा नाम न खोलेंगे। माना हम उदास हैं फिर से छिपकर रो लेंगे, रहना तुम निश्चिंत तुम्हारा नाम न खोलेंगे। और बात क्या है, यूं भी हम तुम जरा पुरानी पीढ़ी वाले हैं, यूं भी हम तुम जरा पुरानी पीढ़ी वाले हैं, लिफ्टों के युग में हम दोनों सीढ़ी वाले हैं। पंक्तियां सुनिए, यूं भी हम तुम जरा पुरानी पीढ़ी वाले हैं, लिफ्टों के युग में हम दोनों सीढ़ी वाले हैं। और पंक्तियां सुनिए, फन के युग में जन्म जन्म की सतत प्रतीक्षा है, फन के युग में जन्म जन्म की सतत प्रतीक्षा है, ऑनलाइन के दौर में हम तुम लिखित परीक्षा है। फन के युग में जन्म जन्म की सतत प्रतीक्षा है, ऑनलाइन के दौर में हम तुम लिखित परीक्षा है। अधर तुम्हें ही गाएंगे, अधर तुम्हें ही गाएंगे, पर घाव न बोलेंगे, रहना तुम निश्चिंत तुम्हारा नाम न खोलेंगे, रहना तुम निश्चिंत तुम्हारा नाम न खोलेंगे। और देखिए एक दार्शनिक पक्ष है, कविता जब दर्शन आ जाता है तो कविता संपूर्ण हो जाती है। एक दार्शनिक पक्ष है प्रेम का कि पाना खोना रहना जाना सिर्फ छलावा है, पाना खोना रहना जाना सिर्फ छलावा है। जीवन क्या है, जीवन क्या है, एक कुम्हार का जलता आवा है। पाना खोना रहना जाना सिर्फ छलावा है, जीवन क्या है, एक कुम्हार का जलता आवा है। तो मकड़ी जैसे जाल मनुज ने स्वयं बिछाए हैं, पाप पुण्य के रीति नीति के नियम बनाए हैं। पंक्तियां सुनिए,
लोग हमारे लिए न जाने क्या क्या बोलेंगे, रहना तुम निश्चिंत तुम्हारा नाम न भूलेंगे, रहना तुम निश्चिंत तुम्हारा नाम न भूलेंगे। और अंतिम चरण दे रहा हूं इसका कि यूं तो सर्द हवा में अक्सर नमी तैरती है, यूं तो सर्द हवा में अक्सर नमी तैरती है, दबे पांव आकर कोरों में फिर ठहरती है। हंसते गाते मुस्काते हम चुप हो जाते हैं, यादों की एल्बम से पहरों हम बतियाते हैं। ऐसा करते हुए किसी दिन पूरे हो लेंगे, रहना तुम निश्चिंत तुम्हारा नाम न भूलेंगे, रहना तुम निश्चिंत तुम्हारा नाम न भूलेंगे। आज के इस यज्ञ का अंतिम गीत देकर के मैं विदा लेता हूँ। कि आप जो आयोजन करते हैं, आपके पिछले 2 आयोजनों में भी आया, जिस निष्ठा के साथ, जिस विश्वास के साथ आप यहाँ आयोजन करते हैं, और विनय सिंह जी और मनोज जी जिस पवित्र भावना से आयोजन करते हैं, ऐसा कई जन्मों के पुण्यों के बाद ऐसे साथी मिलते हैं। इस माहौल को बनाए रखिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आज कविता जिस दौर में पहुंच गई है, वहां पर इसके नष्ट हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई। नौटंकी और कविता में केवल एक 42 भर का फासला बाकी रह गया है। कवि सम्मेलनों में जो मंचों की हालत हो गई है, उन नौटंकियों से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंततः कविता जीतेगी। पूरे मन से कह रहा हूं ये बात कि अंततः कविता जीतेगी। और इस बात को समर्पित करते हुए अंतिम गीत दे रहा हूं। मनोज जी सुनिएगा, मेरा विश्वास है, कवि का विश्वास कि कोमल भावों वाले सारे नाजुक चित्र गढ़े जाएंगे, कोमल भावों वाले सारे नाजुक चित्र गढ़े जाएंगे, केवल गीत पढ़े जाएंगे। कोमल भावों वाले सारे नाजुक चित्र गढ़े जाएंगे, केवल गीत पढ़े जाएंगे। और आशावाद के साथ बात समाप्त कर रहा हूं आज की, कि ऐसा कोई दिन तो होगा, ऐसा कोई दिन तो होगा, मन सबका ही निश्चल होगा, कहीं नहीं जब क्रंदन होगा, आंसू का अभिनंदन होगा, आलिंगन निषाद को करने, आलिंगन निषाद को करने, मानवता के दुख को हरने, रघुनंदन बन को आएंगे। उल्टी बात कह रहा हूं, मैं अध्याय की बात नहीं कर रहा। ऐसा कोई दिन तो होगा, मन सबका ही निश्चल होगा, कहीं नहीं जब क्रंदन होगा, आंसू का अभिनंदन होगा, आलिंगन निषाद को करने, मानवता के दुख को हरने, रघुनंदन बन को आएंगे। कोमल भावों वाले सारे नाजुक चित्त गढ़े जाएंगे, केवल गीत पढ़े जाएंगे, केवल गीत पढ़े जाएंगे। और मित्रों, ये धरती दुखों का घर है, ये धरती दुखों का घर है, हर प्राणी के मन में डर है, भस्मासुर के कर में शर है। ये धरती दुखों का घर है, हर प्राणी के मन में डर है, भस्मासुर के कर में शर है। अब असहाय स्वयं शंकर है, बिगड़े को अच्छा करने को, धरती की रक्षा करने को मोहन मंत्र पढ़े जाएंगे। कोमल भावों वाले सारे नाजुक चित्र गढ़े जाएंगे, केवल गीत पढ़े जाएंगे, केवल गीत पढ़े जाएंगे। और आज के इस कार्यक्रम की अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं कि द्वेष दंभ का भाव प्रबल है, द्वेष दंभ का भाव प्रबल है, मानवता की आंख में जल है, कदम कदम पर झूठ है, छल है, महानगर अब तो चंबल है। कंक्रीट उपवन करने को, कंक्रीट उपवन करने को, जड़ता में जीवन भरने को, अक्षर के अस्त्रों से ही अब सारे युद्ध लड़े जाएंगे, केवल गीत पढ़े जाएंगे, केवल गीत पढ़े जाएंगे, केवल गीत पढ़े जाएंगे, केवल गीत पढ़े जाएंगे। अब बहुत बहुत आभार। केवल गीत पढ़े जाएंगे और केवल सुधी सुने जाएंगे। यहाँ जो बैठे हैं वो इतने सुधी हैं कि उनका साहित्य का प्रेम है। तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ अपने भाई नीरज सिन्हा जी को कि वो आएँ, आमंत्रित कवियों का, सुधी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें। और सबसे ज़्यादा आभार जिनके प्रति थे, आदरणीय सीसा जी के प्रति, कि आप जो है पूरे 4 घंटे लगातार खड़े होकर के इसकी स्मृतियां सजोते हैं। इससे बेहतर योगदान तो हमारा भी नहीं हो पाता है, आपका भी नहीं हो पाता है। और आप जाने वालों के लिए है कि ऐसे मत जाइए कि कभी अपने घर पे बुलाकर तो देखो, मेरी वफा को आजमा कर तो देखो, बेराना है दिल अपना तो क्या बात है, एक दीप वफा कर जलाकर तो देखो। आदरणीय नीरज जी। सभी को नमस्कार। चित्रांश परिवार की ओर से आयोजित इस काव्य में आप सभी अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत।
इतने समय तक रुक कर सभी का मनोरंजन किए। बहुत ही 10 बजे अभी। इसके लिए श्री अरविंद पथिक जी, श्री विनय चतुर्वेदी जी, डॉक्टर उषा जी, श्री राजेश तरुवर जी, श्री अजय मिश्र जी, श्री पूजा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी, सर्वेश रस्तोगी जी, कार्तिकेय भारद्वाज जी, प्रसून प्रणय जी, अनिल राज जी के लिए विशेष आभार। और सबसे ज़्यादा हमने ये लोगों के अलावा भी शीशा जी जो वीडियो के द्वारा इतने संग्रह करके हमारे इस याद को संजोजित किया है और बाद में हम इस वीडियो को देखकर याद करेंगे, उसके लिए विशेष धन्यवाद। और यहाँ बैठे श्रोतागण जो इतने रात तक सारे कवि को ध्यान से सुने, उनके लिए धन्यवाद। हाँ, चलें सभी। और आखिरी बात यह है कि इन 12 कवियों में 4 कवि चित्रांश परिवार से रहे, तो मतलब 33% से हम पास हो गए। और 33% ही एक जमाने में अपनी इज्जत बचाने का जो नहीं, वो तो बच्ची आ गई बोनस में। हम 12 कवि थे, हालांकि वो भी चित्रांश थी, तो हम 36-37% पे आ गए, लेकिन 33% में पास। एक समूह फोटो हो जाए और उसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं।